नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने देखा कि लगभग 3 घंटे तक मासूम बेचारी सबसे खूबसूरत बॉलीवुड की जो हमारी नेपो किड में एक और नाम आगे बढ़ती हुई अनन्या पांडे को एनसीबी उठाकर लाती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। एनसीबी ने जिस तरीके से हमसे बातें की हैं, जिस तरीके से मीडिया से बातें हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें निकली हैं कि जैसे ही उनसे पूछताछ शुरू हुई अनन्या बेबी रो पड़ी, बिल्कुल रो पड़ी। और उनसे जो सवाल हुए हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो सार्वजनिक हुए हैं वो भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई हैं जिनकी वजह से आपको जानना जरूरी है कि वो क्या सवाल थे और किस बिना पे उनको बुलाया गया था। तो आपको बताऊं 2018 के एक ड्रग्स चैट है जिन्होंने बात की थी आर्यन खान से। आर्यन खान उनसे बोलते हैं कि क्या गांजा का तू कुछ इस्तेमाल करती है, क्या उसका जुगाड़ कर देगी क्या। मैडम बहुत प्यार से कहती है हाँ मैं कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। अब एनसीबी ने यही चीजें दिखाई कि कहाँ से मैनेज करोगे, ड्रग्स लेते हो, गांजा लेते हो, चरस लेते हो, कैसे इंतजाम कर लोगे। मैडम कहती हैं आई एम जस्ट जोकिंग। उनके फादर की मूवी आई थी, आपको याद है वो मूवी, हाउसफुल मूवी, जो हर चीज हो जाने के बाद बोलते थे आई वाज जस्ट जोकिंग। तो वही चीजें बेटी ने भी कर लिया, जो उनके फादर चंकी पांडे करते थे, आज वही चीजें अनन्या पांडे ने एनसीबी के साथ कर दिया। मतलब कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फादर ने जो किया वो फिर भी समझ में आया कि वो फनी था। पर अनन्या मैम को कोई बताया कि ये एनसीबी है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, कोई ये मजाक नहीं चल रहा कि चैट दिखाई जा रही है। और चैट देखकर मैडम ने बोला कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जहां पे पूरी तरीके से ड्रग्स चैट सामने आए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सवाल जो कि पूछे गए। मैं आपको सवाल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। पहला सवाल जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है और शायद ये सवाल बॉलीवुड को उनकी औकात दिखाने के लिए काफी थी, जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूछा। पहला सवाल ये आता है उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ रहती हैं और उनका व्यवसाय क्या है, मतलब वो करती क्या है। अब स्टार्स जो ये टैग लेके चलती है, अब इनसे पूछा जाए कि करती क्या है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इनके लिए। वो आर्यन खान को कैसे जानती हैं, आर्यन खान से उनका क्या रिश्ता है, आर्यन खान से कितने साल से कॉन्टैक्ट में है, ड्रग्स लेती हैं या ड्रग्स नहीं लेती हैं, चरस लेती हैं, किन किन चीजों का सेवन करती हैं। उनसे सवाल पूछे गए कि ये सारी चीजें हमारे देश में इलीगल है क्या, इस बारे में उनको जानकारी है या नहीं थी, इन सारे के विषय में उनको कोई बारे में कुछ पता था नहीं था। इस तरीके के सवाल बहुत सारे सामने आए हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो एक बात आ रहा है, जो हम सभी को पता है कि आर्यन खान हो गए, अनन्या पांडे हो गई, या फिर आर्यन खान की बेटी आर्यन खान की बहन सुहाना खान हो गई, ये तीनों एक ट्रायंगल है, एक दोस्ती है। तो क्या अब अगला टारगेट सुहाना खान है? क्या एनसीबी ने शाहरुख खान की जड़ें हिलाने की ठान ली है? सवाल बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है कि क्या अब शाहरुख खान की मन्नत को जन्नत बनाकर ये पूरा नशेड़ी गंजेड़ी गैंग पूरा खत्म होने वाली है। अब ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक चौंकाने वाली चीजें होंगी अगर हम सुहाना खान को भी कस्टडी में देखेंगे। तो ये बात अब कोई भी शॉकिंग नहीं होगी अगर अगला रेड सुहाना खान के लिए एनसीबी का हो। समीर वानखेड़े के ऊपर एक बार फिर से हमला की बात आ रही है। समीर वानखेड़े के ऊपर हमला की बात तो होती आई है, हमला कराए भी गए हैं, लेकिन उन्होंने आज नवाब मलिक के बात को, जहां पे नवाब मलिक की बात अगर आपको याद होगा, उन्होंने साधा निशाना साधा था समीर वानखेड़े पे कि 1 साल में उसकी ड्यूटी खत्म, 1 साल में नौकरी से हाथ धो बैठोगे, इस तरीके का पूरा टारगेट करते हुए समीर वानखेड़े को धमकी दी थी नवाब मलिक ने, वो भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उस पर समीर वानखेड़े का आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ना ही उनको नौकरी जाने का डर है, ना ही उनके जान जाने का डर है, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए अगर उनकी नौकरी जाती है वो भी मंजूर, जान जाती है वो भी मंजूर। क्योंकि अभी आज के स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, लाइव कई बार कॉन्फ्रेंस में हुआ है, मीडिया में उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनकी मृत मां तक को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जो पिछले 15 दिन से जो हमारे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, जो मेरी जो मृतक मां है वहां पर अटैक हो रहे हैं, मेरी जो बहन है उस पर अटैक हो रहा है, मेरे जो सेवानिवृत्त पिता है, मेरे डैडी हैं, उन पे ये अटैक हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उनकी बहन को धमकी दी जा रही है, उनके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से नवाब मलिक ने कई फोटोज, कई फुटेज करके उनको बदनाम करने की कोशिश की कि वो दुबई में छुट्टियां मना रहे थे, इसको लेकर आज उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है कि वो कभी दुबई गए ही नहीं, वो सारा वक्त
मुंबई में अपने परिवार के साथ थे। क्लैरिफिकेशन के बाद में उन्होंने ट्वीट किया है और कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। वो मुंबई के फोटो है, ग्रैंड होटल वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। पासपोर्ट होता है, उस चीज के लिए वीजा भी लगता है, पासपोर्ट वीजा भी लगता है, तो वेरीफाई कर ले वो चीज। आई हैव नेवर बीन टू दुबई, whatever time is stating that. Secondly, there are mechanisms to check where a person is. So this is completely false. And I have never been to Dubai with my sister, what he is mentioning during the date and time. So it is false and I completely condemn it. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुल कर सामने आ रही हैं और आज के वक्त में बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो मैं एक बार फिर से कहूंगी, जिन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हमें इंसाफ नहीं मिला है, तो आप एक बार मेरी नजर से देखो। सही मायने में बॉलीवुड का सफाया अब हो रहा है। गंदगी तभी से हो रहा है, एनसीबी की इन्वॉल्वमेंट तभी से हो रही है जब से सुशांत का मर्डर केस आया है। तो दोस्तों, सुशांत वॉज अ सोल, अ रियल प्योर सोल। तो वो महादेव के भक्त है यार। तो ऑब्वियसली अब जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है और बॉलीवुड का सफाया कैसे हो रहा है और इसका अंजाम और क्या होने वाला है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी तरह चैनल पे बने रहें और आज जिस तरीके से पूछताछ अनन्या पांडे से हो रही है वो क्या खुलकर आएगी, मैं अगली रिपोर्ट जरूर आपसे बताऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि किन किन को अभी भी आर्यन खान स्वीट, सेक्सी और अनन्या पांडे मासूम लगती है। उनकी मासूमियत दिखती है आपको या उनका चरस का नशा दिखता है? नशा है भाई, सब पीसेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।